हर बार जब कैदी दवा खाता था तो वह चोरी छुपे उसे थूक देता था। फिर वह आराम से धागों का एक डिब्बा उठा लेता। जब सारी दवा बाहर निकाल दी तो उसने जल्दी से डिब्बे से एक पतला धागा खींचा। फिर उसने पहले से छुपाई हुई दवा की बोतल निकाली और उस पर धागा कसकर बांध दिया। उसने धागे को अपने दांतों से सावधानी पूर्वक बांधा और धीरे धीरे उस बोतल को अपने मुंह में धकेलने लगा। उसने मुट्ठी भींच ली जब तक कि पूरी बोतल उसके पेट में नहीं चली गई। इसके बाद उसने एक लाइटर खोला, उसके अंदर से चकमक पत्थर निकाला और उसे अपने नाखूनों के बीच फंसा दिया। जब उसने यह सुनिश्चित कर लिया कि उससे चिंगारी निकल सकती है तो उसने उसे तुरंत छिपा दिया। यही उसकी फरार होने की योजना का पहला कदम था। कुछ देर बाद जैक को हेलीकॉप्टर में लाद दिया गया, लेकिन जैक को जेल से छोड़ा नहीं जा रहा था। उसे एक गंभीर रूप से बीमार लड़के को बोन मैरो दान करने ले जाया जा रहा था। असल में उस लड़के के अमीर पिता ने जैक को मरवाने के लिए $5 मिलियन दिए थे। तब तक सर्जरी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अब बस जैक के पहुंचने का इंतजार था। जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा, पुलिस की गाड़ियां रास्ता साफ करती हुई सीधे अस्पताल के दरवाजे तक पहुंच गई। इस वक्त जेल अधीक्षक बहुत गंभीर था क्योंकि उसके लिए जैक एक चलती फिरती दौलत जैसा था। लेकिन तभी पुलिस कुत्ते को जैक से कुछ अजीब सा गंध आया, मगर जैक ने उसे तुरंत डरा दिया। जब जैक ने गुप्त दस्तावेज अस्पताल कर्मियों को सौंपते देखा तो उसे समझ आ गया कि अब वह उस अमीर आदमी की मिल्कियत बन चुका है। जैक ने सामने खड़े अमीर आदमी को कृतज्ञता से देखा। अगर वह आदमी न होता तो शायद उसे कभी भागने का मौका ही नहीं मिलता। जब डॉक्टरों को पता चला कि जैक एक खतरनाक अपराधी है तो उन्होंने सावधानी से उसे ऑपरेशन बेड पर रखा और हथकड़ियां नहीं खोली। लेकिन जब एक डॉक्टर ने उसकी मदद के लिए हथकड़ियां खोलने की कोशिश की, तभी जैक ने अपने पेट में छुपाई बोतल को काटकर खोला। जैक जानता था कि डॉक्टर उसे बेहोश करने वाला है, इसलिए उसने खुद को तैयार कर लिया। नर्स ने तुरंत जैक को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन लगते ही जैक ने आंखें बंद कर ली। दूसरी ओर छोटा लड़का बोन मैरो ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहा था। नर्स को लगा कि जैक अब थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि जैक अभी तक जरा भी बेहोश नहीं हुआ था।